बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा कक्षा 5 एनसीईआरटी बुक रिमझिम पाठ 4 नन्हा फनकार लेकर आई हूँ। तो जैसे कि बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पाठ भेजा था और पाठ की व्याख्या भेजी थी ताकि आप लोग पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ के वीडियो देखे होंगे और वीडियो को समझ लिए होंगे। पाठ में क्या कहा गया है, नन्हा फनकार कौन है और वो क्या करता था, उसके साथ कौन बातें करने आता है, ये सारी चीज़ें आपको उस पाठ से जानने को मिला होगा। तो अभी हम पाठ पर आधारित कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ जानेंगे, साथ में प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ, जैसे कि पहला है असमंजस। असमंजस का अर्थ होता है समझ में न आना कि क्या करें। नंबर 2 असहमति। असहमति का अर्थ होता है सहमति न बनना अर्थात मना करना। आहिस्ता। आहिस्ता का अर्थ होता है आराम से। इम्तिनान। इम्तिनान मतलब भी आराम से यानी धीरे धीरे। उकेरना। उकेरना का अर्थ होता है पत्थर, लकड़ी आदि पर कुछ कलाकृति बनाना। इठलाकर। इठलाकर का अर्थ होता है शान दिखाना यानी गर्व से चलना। अनमना। अनमना का अर्थ होता है उदास, एब्सेंट माइंडेड। कारखाना। कारखाना का अर्थ होता है फैक्ट्री यानी निर्माणशाला, जहाँ पे सामान चीज़ें ये सब बनते हैं, दवाइयाँ बनती है, वो उसको फैक्ट्री बोलते हैं। खींचकर। खींचकर का अर्थ होता है गुस्से से। तल्लखी यानी करवाहट, गुस्से से। त्योड़ियाँ चढ़ना यानी क्रोधित हो जाना। चौकोर। चौकोर यानी वर्गाकार। बच्चों, ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये वर्गाकार है। आप लोगों ने मैथ्स में इसको बहुत बार ड्रॉ किए होंगे। ये स्क्वायर होता है। नक्काशी करना यानी पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना। भौचक। भौचक यानी हैरान, सरप्राइज्ड। सकपकाना। सकपकाना का अर्थ होता है चौंक कर यानी आश्चर्य से, सरप्राइज्ड। मंझोला। मंझोला का अर्थ होता है बीच का, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। बेवकूफ़। बेवकूफ़ का अर्थ होता है मूर्ख, फूल। भटकते भटकते यानी परेशान होते हुए। माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना, बीइंग डाउटफुल। संदेह। संदेह का अर्थ होता है शंका यानी शक, डाउट। मुआयना। मुआयना का अर्थ होता है अच्छी तरह से देखना यानी विजिट करना। शिल्पकार। शिल्पकार का अर्थ होता है कारीगर। बच्चों, ये रहा प्रश्न उत्तर। हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, ये कुछ प्रश्न उत्तर है जो हम इस तरह से जानेंगे। तो प्रश्न 1 है, केशव कैसा था और वह क्या कर रहा था? तो उत्तर है, केशव एक छोटा 10 साल का बालक था जो अपने पिता द्वारा सिखाए गए नक्काशी को पत्थर पर उकेर रहा था। प्रश्न 2, महल का पहरेदार दौड़ते हुए क्यों आया और उसने केशव को डांटते हुए क्या कहा? उत्तर, महल के पहरेदार को पता नहीं था कि बादशाह अकबर आए हुए हैं और उसने केशव को डांटते हुए कहा कि मूर्ख, बादशाह के सामने बैठने की जरूरत कैसे की? झुककर सलाम कर इन्हें। प्रश्न 3, केशव असमंजस की स्थिति में क्यों था? उत्तर, केशव असमंजस की स्थिति में इसलिए था क्योंकि वह एक नन्हा फनकार था और
वह इतने बड़े बादशाह को नक्काशी कैसे सिखा सकता है। प्रश्न 4, सिकरी में नया शहर बनवाने का खास कारण क्या था। उत्तर, क्योंकि ख्वाजा साहब के ही कहे अनुसार बादशाह को 3 संतानें हुई, इसलिए ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नया शहर बनवाने का खास कारण था। प्रश्न 5, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। उत्तर, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि वह केशव से अजनबी बनकर नक्काशी का काम सीखना चाहते थे और बच्चे की मेहनत को देख रहे थे। प्रश्न 6, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। उत्तर, जब केशव ने देखा कि उस आदमी के घनी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, उंगलियों की अंगूठियाँ और गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला है तो उसे लगा कि लगता है कोई बड़ा आदमी है। प्रश्न 7, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। उत्तर, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा क्योंकि वह एक छोटा सा बालक था। वह इतने बड़े आदमी को नक्काशी कैसे सिखाएगा। बच्चों, इन प्रश्न उत्तर को शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।